जय सिया राम स्वजनों। अयोध्या नगरी के एक धोबी ने जब भरी सभा में माता सीता की निंदा की और राजा रामचंद्र को कहा कि मैं आप जैसा नहीं कि पराये घर में रहकर आई अपनी स्त्री को पुनः पूर्ववत सम्मान दूं, तो भगवान श्री राम ने अपने कुल की प्रतिष्ठा बचाने के लिए माता सीता का परित्याग कर दिया। अर्थात उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग कर दिया। जब यह कथा मैंने सुनी तो मेरे मन में यह विचार आया कि आज इस कलयुग में भी यह आचरण निंदनीय है, तो उस वक्त तो त्रेता युग चल रहा था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर यह आरोप कहाँ तक उचित है? क्या सचमुच भगवान श्री राम ने माता सीता को छोड़ दिया था, या यह एक मनगढ़ंत छेपक है? आइए इस वीडियो में इसकी पड़ताल करते हैं और आपको सच बताते हैं। भारतवर्ष पर सदियों तक बाहरी आक्रमणकारियों का शासन रहा है। दुनिया के किसी भी हिस्से के किसी भी कालखंड की कहानी उठाकर देख लीजिए। जब भी कोई आक्रमणकारी किसी दूसरे राष्ट्र पर शासन करता है तो उस देश की प्राचीन संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास करता है। उसके लिए चाहे वो प्राचीन धर्म ग्रंथों को जला दे अथवा उनमें कुछ ऐसी अनर्गल, अशोभनीय अथवा असत्य बातें जुड़वा दे जिससे उसका महत्व व पवित्रता कम हो जाए। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के साथ भी ऐसा ही हुआ है। शताब्दियों तक हम यही मानते आए हैं कि श्री रामचंद्र जी ने अपनी गर्भवती पत्नी को किसी के कहने पर निर्वासित कर दिया था। सीता परित्याग की पूरी कहानी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मिलती है। वाल्मीकि रामायण को ही रामायण का वास्तविक व मूर्त रूप माना गया है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ही श्री राम के समकालीन थे। इसीलिए यह आरोप कई हद तक सत्य प्रतीत होता है। यदि आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि भगवान श्री राम के चरित्र में जितने दोष हैं वे सारे के सारे वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में ही मिलते हैं। उसके पहले के सभी 6 अध्यायों बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड व युद्धकांड में कहीं भी श्री राम के चरित्र में कोई दोष नहीं बताया गया, परंतु उत्तरकांड में उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम वाली छवि को आघात पहुंचाने वाले कई घटनाओं का उल्लेख है। वास्तविकता यही है कि महर्षि वाल्मीकि ने कभी उत्तरकांड लिखा ही नहीं था। संभवतः जब भारतवर्ष में सनातन धर्म के अलावा दूसरे धर्मों का प्रचलन बढ़ गया तो इस कांड को जोड़ा गया, ताकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र को दूषित कर आम जनमानस को उनसे विमुख किया जा सके। परंतु महर्षि वाल्मीकि के वंशजों तथा तुलसीदास जी के अथक प्रयासों से हम श्री राम से विमुख न हो सके, यद्यपि संदेह अवश्य रहता है। आज यह वीडियो उस संदेह को दूर करने का मेरा एक छोटा सा प्रयास है। अक्सर हमने किसी भी कहानी के अंत में यही सुना या पढ़ा है कि इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे, अर्थात अब इसके बाद उस कहानी में कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 128वां सर्ग कहता है, श्री राम राजा बन गए, विभीषण लंका चले गए, सुग्रीव किष्किंधा लौट गए, भरत सेनापति नियुक्त हो गए। इसके बाद श्लोक संख्या 95 से लेकर 106 तक में इसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगे, इसी का विस्तृत वर्णन है। अर्थात महर्षि वाल्मीकि के अनुसार अब राम कथा में कुछ कहने को बाकी नहीं बचा है। युद्ध कांड के ही श्लोक संख्या 107 से 123 तक महर्षि वाल्मीकि ने फलश्रुति अर्थात कथा सुनने का फल लिखा है। अर्थात औपचारिक रूप से रामायण की कथा समाप्त हुई, कुछ और लिखने के लिए शेष नहीं बचा है। इसीलिए उस कथा का महात्म्य क्या है, उस कथा को सुनने का क्या फल प्राप्त होता है, ये उन्होंने अर्थात महर्षि वाल्मीकि ने श्लोक संख्या 107 से 123 तक में बताया है। युद्धकांड के अंतिम सर्ग का 119वां श्लोक सुनिए। रामायण मृदम कृतस्नमा श्रणवतः प्रणतः सदा प्रेते सत्यम राम सही विष्णु सनातना। अर्थात यही संपूर्ण रामायण है। इसको श्रवण व पाठ करने पर भगवान विष्णु स्वरूप श्री राम सदा प्रसन्न रहते हैं। आगे 121वें श्लोक में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, एवमेतत् पुरावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः प्रव्याहरत विष्णब्धम बलम विष्णु प्रवर्तताम। यह पूर्वघटित आख्यान ही रामायण महाकाव्य के रूप में वर्णित हुआ है, यानी यह इतिहास संपन्न हुआ। यहाँ महर्षि वाल्मीकि श्री राम की कथा को संपूर्ण घोषित कर देते हैं। जब कथा समाप्त हो गई तो उत्तरकांड कहाँ से आ गया? साफ जाहिर है कि उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया और वह पूरी तरह से काल्पनिक है। यह प्रयास सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम के चरित्र को संदेहास्पद व विवादित बनाने का प्रयास है। युद्ध कांड में वाल्मीकि राम को भातृभि सहितः श्रीमान कहकर संबोधित करते हैं, यानी माता सीता सदैव उनके पास रही तभी तो वे श्रीमान कहलाए।
युद्ध कांड के ही 128वें सर्ग में वाल्मीकि साफ साफ लिखते हैं कि भगवान श्री राम ने 11,000 वर्षों तक माता सीता व अपने भाइयों के साथ राज किया। तो फिर उन्होंने माता सीता को वनवास कब दिया? हाँ, ये सच है कि माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, वो भी लंका में, न कि अयोध्या में। माता सीता ने रावण वध के पश्चात अपने निष्कलंक सतीत्व का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी, न कि श्री राम के संदेह को दूर करने के लिए, क्योंकि श्री राम को अपनी सीता पर कभी संदेह था ही नहीं। अग्नि परीक्षा के दौरान जब अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर श्री राम से कहा कि देवी सीता में कोई पाप या दोष नहीं है, आप इन्हें स्वीकार करें, तब भगवान श्री राम ने अग्निदेव के सामने ही प्रतिज्ञा ली, विशुद्धा त्रिषु लोकेषु मैथिली जनकात्मजा ना विहातुम मया शक्य कीर्तिरात्मवता यथा। अर्थात हे अग्निदेव, मैं आपको वचन देता हूँ कि जैसे एक यशस्वी व्यक्ति अपने कीर्ति का त्याग नहीं करता, मैं जीवन भर सीता का त्याग नहीं करूँगा। आप स्वयं सोचिए, अग्निदेव को वचन देने वाले श्री राम किसी के कहने पर रघुकुल वचन परंपरा को तोड़ देंगे? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वाराणसी के संस्कृति शोध एवं प्रकाशन ने श्री विपिन कुमार सिन्हा जी की शोध पुस्तिका, जिसका नाम राम ने सीता परित्याग कभी किया ही नहीं, प्रकाशित की है, जिसमें वे सारे तथ्य हैं जो यह बताते हैं कि भगवान श्री राम ने माता सीता को कभी भी वन में परित्याग नहीं किया था। राम कथा पर अब तक का सबसे प्रामाणिक शोध करने वाले फादर कामिक बुल्के का स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के बहुत बाद की पूर्णतः प्रक्षिप्त रचना है। उनकी पुस्तक राम कथा उत्पत्ति विकास, हिंदी परिषद, हिंदी विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रथम संस्करण 1950 के भी अनुसार श्री राम ने कभी भी सीता का परित्याग नहीं किया। लेखक के शोधानुसार मूल रामायण में बौद्ध काल में छेड़खानी की गई और कई श्लोकों के पाठों में भेद किया गया। बौद्ध और जैन धर्म के अभ्युदय काल में नए धर्मों की प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता प्रतिपादित करने के लिए कई धर्म ग्रंथों के साथ इसी तरह हेरफेर किया गया। आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व जन्मे राजा भोज अपनी पुस्तक भोज प्रबंध में लिखते हैं कि मेरे से 500 वर्ष पूर्व जब राजा विक्रमादित्य शासन करते थे तब महाभारत में 1000 श्लोक थे। मेरे दादा के समय 2500 श्लोक तथा मेरे समय में 3000 श्लोक हैं। वर्तमान में गीता प्रेस गोरखपुर जो महाभारत छापता है उसमें 1,10,000 श्लोक हैं। गीता जो महर्षि वेद व्यास जी ने लिखी थी उसमें उस वक्त 80 श्लोक थे, जो आज लगभग 800 हो गए हैं। इसी प्रकार से यह संभव है कि मूल रामायण में भी कई प्रसंगों को जोड़ने के प्रयास में उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया हो। जितनी भाषाओं में अलग अलग रामायण लिखी गई है, हर रामायण मूल रामायण से काफ़ी भिन्न है। चाहे वो तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस हो, कालिदास जी द्वारा रचित रघुवंश हो, चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी द्वारा लिखित दशरथ नंदन श्री राम हो, शंकर देव रचित असमी भाषा की रामायण हो, तमिल रामायण हो, कंबन द्वारा रचित रामायण हो, इन सभी में से किसी भी रामायण में रामचरित्र पर संदेह करने को नहीं कहा गया है। ये सभी रामायण अपने मूल रामायण अर्थात वाल्मीकि कृत रामायण से किसी न किसी प्रकार से भिन्न है। संदेह का आरंभ होता है जैन राम कथाओं, जैसे विमल सूरीकृत पौमचरियु, हेमचंद्र की जैन रामायण, आनंद रामायण, कृत्तिवासी बंगला रामायण, बांग्ला भाषा की ही चंद्रावती रामायण, गुरु गोविंद सिंह जी की रामायण, कश्मीरी रामायण। इन सभी रामायणों में श्री राम जी के चरित्र पर संदेह का प्रारंभ होता है। यहाँ तक कि विदेशी राम कथाओं में तो भगवान श्री राम को क्रूर व निर्दयी तक बता दिया गया है। वो श्री राम जो लक्ष्मण जी को सीता वध का आदेश तक देते हैं। इन सभी काव्यों में भगवान श्री राम की नकारात्मक छवि ही प्रदर्शित की गई है। साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि रामचरित्र को सीधे सीधे कलंकित न किया जाए। इसलिए विभिन्न विभिन्न कालखंडों में श्री राम या माता सीता को मिलने श्राप को बहाना बनाया गया। कालांतर में यही कथाएं जनमानस में अन्य धर्मों को हिंदू धर्म से श्रेष्ठ बताने के लिए फैला दी गई। प्राचीन काल में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र व सीता परित्याग की इतनी कथाएं प्रचलित कर दी गई हैं कि आज भी आम जनमानस ने श्री राम को सीता परित्याग के लिए माफ़ नहीं किया, जबकि वास्तविकता यही है कि भगवान श्री राम ने कभी भी माता सीता का परित्याग नहीं किया था। स्वजनों, यदि यह वीडियो आपके संदेह को दूर करता है तो इसे पूरे भारतवर्ष में फैलाने में भागीदार बनिए, ताकि मेरे प्रभु श्री राम उस कलंक से मुक्त हो सके जो कार्य उन्होंने किया ही नहीं। 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च भातृभिः सहितः श्रीमान रामो राज्यम कारयत्। जय श्री राम, जय जय श्री राम।
माता जानकी व प्रभु श्री राम की आप पर व आपके परिवार पर कृपा बनी रहे। जय सिया राम।